नमस्कार जनाब। हैदर अली आतिश साहब का एक शेर है, उसी की याद हुआ मुझे आज का दिन जहन में रखते हुए। शेर अर्ज़ किया है, बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतराए खून भी ना निकला, जो चीरा तो एक कतराए खून भी ना निकला था। शोर बहुत था कि दिल होता है। हमें भी बहुत शोर सुनते आ रहे थे पिछले 3-4 दिन से कि नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव संसद में पेश होने जा रहा है। सबकी निगाहें थी कि कोई इस तरह की बातें वहाँ पर होंगी कि सरकार का जो निकम्मापन, नाकारापन, नाकाबिलियत रही है पिछले 4-4.5 साल की, विपक्ष उस पर बातें करेगा, उस पर चर्चा होगी। उस पर चर्चा हुई। शुरुआत राहुल गांधी ने की, मुद्दे भी सही उठाए, लेकिन आखिर में जाकर प्रधानमंत्री को जप्फी डाल दी, उसके बाद एक आंख मार दी। This is not necessary. No. Nirmala ji. तो सारा फोकस उन मुद्दों से हटकर राहुल गांधी की जप्फी और आंख मारने पर चला गया। अभी तक सयाने प्राइम टाइम पर टेलीविज़न के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में उसी पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि सरकार को सूट करता है। तो दरबारी मीडिया असली मुद्दों की बात नहीं कर रहा, जिसके लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और जो बातें उठी भी वहाँ संसद में। दरबारी मीडिया इस पर बात कर रहा है कि राहुल गांधी की जप्फी और फिर आंख मारना। बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का। हकीकत यह है कि आज का जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है उसमें संख्या मायने नहीं रखती। सबको मालूम है सरकार गिरने वाली नहीं है। इरादा यही था कि सवाल उठाए जाएं ताकि रिकॉर्ड पे आ जाएं, इतिहास में दर्ज हो जाएं, पब्लिक डोमेन में पहुंच जाएं, क्योंकि और किसी ज़रिए से नहीं पहुंच रहे थे। वो किस हद तक कामयाब होता है ये निर्भर करता था मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया कहाँ तक आगे पहुँचाता है। लेकिन फोकस शिफ्ट होता जा रहा है। अगर फोकस उसी बात पर रखा जाए कि जो वादे किए थे, बढ़ चढ़ के वादे किए थे, प्रधान सेवक ने अनाप शनाप वादे किए थे, वो पूरे हुए या नहीं हुए, नहीं हुए इसलिए अविश्वास प्रस्ताव रखा जा रहा है कि इस सरकार पर हमें विश्वास नहीं है, इसकी काबिलियत पर हमें विश्वास नहीं है। ये मतलब है अविश्वास प्रस्ताव का, ये होना था। लेकिन एक मौका मिल गया है, सारा फोकस सिर्फ इसी पे शिफ्ट किया जा रहा है। इसी दौरान आज दिल्ली में एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन हुआ, लेकिन जिसका जिक्र आप तक नहीं पहुंचा होगा। ये रैली है ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी। 200 संस्थाएं हैं किसानों की पूरे भारत में, जिनकी एक फेडरेशन है। ये किसी पार्टी विशेष की संस्था नहीं है। ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी, एक उन्होंने काले झंडे का प्रदर्शन और जुलूस इसका आयोजन किया। MSP धोखा भंडाफोड़ मार्च नई दिल्ली के मंडी हाउस से लेकर पार्लियामेंट स्ट्रीट तक आज सुबह 11 बजे, जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई संसद में। ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है, उसने MSP जो जिक्र कर रहे हैं प्रधान सेवक सीना ठोक ठोक के कि हमने MSP दे दिया किसानों को, उसको एक हिस्टोरिकल बिट्रेयल बता रहे हैं, एक ऐतिहासिक धोखा बता रहे हैं। धोखा इसलिए, जैसे हम पहले भी बहुत दफ़े बता चुके हैं, कि ये C2O फार्मूला नहीं है जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट थी, जिसमें जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, उसमें ज़मीन की कीमत भी शामिल होती है। अगर अपनी हो तो मार्केट रेट उसके हिसाब से कितना अरसा जहन में रखते हुए, और अगर पट्टे पर ली हुई हो तो उसका खर्चा भी शामिल होता है MSP देने में C2O फार्मूला के मुताबिक। किसानों की मांग C2O फार्मूला थी, नहीं दिया गया, ज़मीन को शामिल नहीं किया गया है, वो पहले से भी चलता आ रहा था। दूसरी बात, सन 2008-2009 में ये एक रिवाज रहा है कि चुनाव से पहले MSP बढ़ा दिया जाता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो किसानों की फसल होती है, सरकार की तरफ से जो सपोर्ट दी जाती है, वो चुनाव से पहले बढ़ा दी जाती है। सन 2008-2009 में UPA की सरकार थी, उसने तमाम फसलें, सारी फसलों का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस था वो 50% बढ़ा दिया था। जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो बढ़ाई है MSP, वो 50% से भी नीचे है, सिर्फ एक फसल को छोड़कर, रागी की फसल को छोड़कर। और रागी की फसल बहुत बड़े पैमाने पर नहीं होती है, धान की होती है और फसलों की होती है। ठीक है जी। उसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे जो है सरकार का ही होता है, सन 2018 का इकोनॉमिक सर्वे है, उसका कहना है कि किसानों की जो असली आमदन है वो एकदम ठहरे हुए पानी की तरह रुकी हुई है, स्टैग्नेंट है।
सिर्फ 1.9% 4 साल में पिछले बढ़ोतरी हुई है। उसके अलावा एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स जो हमारे होते हैं, खेती के जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो बाहर विदेशों में जाते हैं, वो 2013-2014 में 2,96,000 करोड़ के एक्सपोर्ट हुए थे, जो 2016-2017 में घटकर 2,27,000 करोड़ रह गए। खैर, बहरहाल ये कुछ बातें हैं जो किसानों का ये जो पूरा आज प्रदर्शन है वो सामने उठा रहा है, लेकिन इसका कोई चर्चा नहीं है। जबकि अविश्वास प्रस्ताव पर किसानों के भी जो समस्याएं हैं वो भी एक थी जिस पर चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन अब सारा फोकस जो है इस बात पर आ गया, राहुल गांधी की जप्फी और नरेंद्र मोदी का जवाब। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि प्रधान सेवक साहब, ये जो स्तर है इसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं। राहुल गांधी ने आपको सिर्फ आईना दिखाया है उसी चीज़ का जो आप करते आए हैं। किसी को पकड़ के जप्फी डाल लेना, कभी रो देना, कभी गा देना, कभी विदूषक की मुद्रा में आ जाना, कभी किसी मजमा फरोश की तरह लोगों का मनोरंजन कर देना। एक झलकी देखिए। 500 और 1000 की नोट, मैं 125 करोड़ देशवासियों को नमन करता हूं, सलाम करता हूं जी। घर में शादी है, पैसे नहीं है। मां बीमार है, 1000 की नोटों का थप्पा है, लेकिन मुश्किल है। इन सब के बावजूद भी लोग मुंह में उंगली डाल डाल करके पूछवाते थे, मोदी को कुछ बोलो, कुछ मोदी के खिलाफ बोलो। ऐसा भी चल रहा था। तो इसके लिए जिम्मेदार आप ही हैं। आपको सिर्फ आईना दिखाया गया है। हम उम्मीद करते थे कि पार्लियामेंट हाउस, लोकसभा में कम से कम गंभीर चर्चा होगी, लेकिन उसका स्तर गिराने का जो जिम्मा है वो भी आप ही लोगों का है। मैं थोड़ा सा आप सबको बता दूं खर्चा कितना आता है। ये संसद भवन पार्लियामेंट हाउस जो है 1927 में बना था, तो ऐतिहासिक, ये जैसे ना रियलिटी टीवी का शो हो गया है लोकसभा का सेशन। तो ये कितना महंगा शो है, मैं आपको उसका खर्चा बता रहा हूँ। ऐतिहासिक इमारत है, ऐतिहासिक सेट है। इस पे लोकसभा के जो एमपीज़ हैं उनकी तनख्वाह 277 करोड़ 50 लाख रुपए है, साथ में और खर्चे मिलाकर। ये 2018 की फिगर है भारत सरकार की। ठीक है जी। राज्यसभा का जो एमपी है 123 करोड़ 29 लाख रुपए उनकी सैलरी और खर्चे आते हैं। ये भी 2018 की फिगर है। जो कुल मिलाकर खर्चा आता है लोकसभा पर, सैलरी लेकर और अलाउंसेज एमपीज़ के हैं, वो स्टाफ वगैरह सबकी जो कीमत अगर लगाएं तो 656 करोड़ रुपया ये लोकसभा का है। राज्यसभा की एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट आती है 384 करोड़ रुपया। 2017 में सिर्फ 57 लोकसभा सिटिंग्स हुई। 2016 में सिर्फ 70 लोकसभा सिटिंग्स हुई। यानी कि अगर हम औसत निकालें तो लोकसभा के एक दिन पर 9 करोड़ रुपया खर्चा आता है। आज आपने एक ऐसा रियलिटी शो देखा जिसका खर्चा 9 करोड़ रुपए था। क्या हम इसीलिए चुनकर लोगों को भेजते हैं? और जो बजट खैर बात छोड़िए, जो अविश्वास प्रस्ताव पर जो चर्चा का स्तर था उसे देखकर लगा कि वी आर रियली कंडेम्ड टू सफ़र मीडियोक्रिटी। मतलब औसत दर्जे के दिमाग, औसत दर्जे की बातें, किसी को बोलने नहीं देना, लगातार शोर मचाना, ट्रोलिंग का दूसरा रूप है जहाँ शब्द नहीं आवाज़ इस्तेमाल होती है। इसके लिए प्रधान सेवक साहब, हम आपको सीधा जिम्मेदार ठहराते हैं। आज आपको सिर्फ आईना दिखाया गया है, लेकिन मीडिया का फ़र्ज़ है कि जो असली मुद्दे हैं अविश्वास प्रस्ताव के उन पर टिका रहे। पिछले दिनों अखबार में खबर पड़ी कि 20 से लेकर और 29 अगस्त तक रूस के चेलियाबिंस्क नाम की जगह पर एक सामूहिक युद्धाभ्यास होगा। सामूहिक युद्धाभ्यास माने जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज, जिसमें चीन, पाकिस्तान, रूस और भारत की सेनाएं इकट्ठे मिलकर प्रैक्टिस करेंगी। इसका जो आयोजन है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, SCO, और इसका कोड नेम है पीस मिशन। इसका आयोजन उसके द्वारा किया जा रहा है।
भारत और पाकिस्तान को इस संस्था में शामिल किया गया सन 2005 में और पिछले साल इनको एक पूरा का पूरा फुल फ्लेजेड मेंबर बनाया गया। हमारा कहना ये है कि जो सामूहिक युद्धाभ्यास या जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं वो दोस्त देशों के साथ, मित्र देशों के साथ किए जाते हैं। पाकिस्तान हमारा दोस्त नहीं है। एक तरफ हम सीमा पर उनका जो निरंतर उल्लंघन है हमारी सीज़ फायर लाइन का वो झेल रहे हैं, उनकी गोलियां झेल रहे हैं, हमारे जवान मारे जा रहे हैं। दूसरी तरफ 20 से 29 तारीख तक हम उनके साथ एक जॉइंट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं पाकिस्तान की फ़ौज के साथ। ये बात समझ में नहीं आती, दोनों बातें साथ साथ कैसे चल सकती हैं। लाल लाल आँखें दिखाने का वायदा था, लव लेटर भेजने से काम नहीं चलेगा ये कहा था प्रधान सेवक ने जब वो प्रधान सेवक नहीं थे। एक तरफ हम मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं और गोलियां खा रहे हैं, दूसरी तरफ दोस्ताना युद्धाभ्यास कर रहे हैं। ये विरोधाभास क्यों है, इसका हमें जवाब चाहिए। नमस्कार। आप देख रहे थे जनगण मन की बात। हमारी आपसे एक बार फिर इल्तिजा है कि आप YouTube पर जाएं और हमारा जो YouTube चैनल है द वायर न्यूज उसको सब्सक्राइब करें और साथ में जो छोटी सी घंटी बनी हुई है उसको दबा दें ताकि जब भी जनगण मन की बात का नया एडिशन आए वो आप तक पहुंच जाए, जो हफ्ते में 4 दफे आता है, मंगलवार, बुधवार, वीरवार और शुक्रवार।